द्विज मात्र को वर्ण धर्मानुसार उपनयन संस्कार करवाकर पंचकर्म करने चाहिए। ये पंचकर्म इस प्रकार से है। पहला है संध्या वंदन, फिर ब्रह्म यज्ञ, देव ऋषि तर्पण, अग्निकर्म और विश्वदेव। संध्या वंदन से द्विज में ब्राह्मणत्व की वृद्धि होती है, उसका तेज बढ़ता है और उसका मन और उसकी वाणी पर संयम बढ़ता है। दूसरा है अग्निकर्म। अग्निकर्म में समिधा दान करके हम देवताओं को तृप्त करते हैं और उनसे तेज प्राप्त करते हैं। तीसरा है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में वेद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। चतुर्थ है देव पितृ ऋषि तर्पण। यह कर्म करने से देव ऋषि और हमारे पितृ है वो तृप्त होते हैं। पांचवा कर्म है वैश्वदेव। वैश्वदेव के द्वारा समस्त जीव जंतुओं को भोजन आदि से हम तृप्त करते हैं। आज हम संध्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। यथा शास्त्र कहते हैं संधो भव संध्या, अर्थात संधि काल में किए जाने वाले कर्म को संध्या कहते हैं। सम्यक धीयते इति संधि, अर्थात अच्छी तरह ध्यान करने को संधि कहते हैं। यस संध्या मुपासते ब्रह्मेव संधि। श्रुति घोषणा करती है कि संध्या करने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जिस द्वारा विधि पूर्वक संध्योपासना करने से वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को प्रतिदिन संध्या अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कुशकुंजर विप्राणाम वेदो खड्ग धनुर्धर गायत्री सर्वसैन्यानाम सो विप्रो रणगर्जितः। अर्थात जिस प्रकार एक राजा हाथी पर सुशोभित होता है, वैसे ही ब्राह्मण कुश यानी दर्भ के आसन पर सुशोभित होता है। कुशकुंजर विप्राणाम, वेदो खड्ग धनुर्धर, और ब्राह्मण के लिए वेद ही खड्ग है और धनुष है। वेदो खड्ग धनुर्धर। गायत्री सर्व सैन्यानाम, जिसके पास गायत्री की सेना है वह विप्र रण में गर्जित होता है। उसके पास जब ब्रह्मदंड आ जाता है, ब्रह्मदंड उसका वर्चस्व होता है और उसके आगे समस्त प्रकार के दंड जो है वह निर्बल पड़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को सदैव संध्या की उपासना करनी चाहिए।